हेलो फ्रेंड्स, जीआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज में अवमूल्यन के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी हल करते हैं वो आपको सिखाएंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, जिसमें 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पूर्व का कैसे क्वेश्चन हल करते हैं वो पहले देख चुके हैं। तो इसके लिए भी फार्मूला है, तो मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ। जैसे कि अगर बोला जाए कि 2 वर्ष बाद की बात की जाए अवमूल्यन की, तो कैसे लिखेंगे इसको, फार्मूला को 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात की जाए अवमूल्यन में तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और 2 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली P को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे P में जो भी P रिप्रेजेंट करेगा आपको जो भी मशीन जो दिया रहेगा उसका वैल्यू, ठीक है, और R रिप्रेजेंट करेगा जो रेट ऑफ जो दर दिया रहेगा उसको, और n जो रहेगा आपको कितना टाइम जो दिया हुआ है वर्ष उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं ये सारे फार्मूला बताता नहीं हूँ, हम हमारे तरीके से स्टाइल से मेथड से सीखेंगे। तो चलिए उसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख लूँ, 1/10 फ्रैक्शन में बदल दिए। यहाँ तक है क्लियर। अब देखिए इसके बाद तो इसमें क्या हो रहा है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, और 2 वर्ष बाद बोला, तो आपको सिंपली करना क्या है कि 10 रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 रेशियो में एक रेशियो माइनस हो रहा है, जब अवमूल्यन की बात करें तो माइनस होगा। तो यहाँ पर तो फ्रेंड रेशियो में एक माइनस हो रहा है, लेकिन ईयर में क्या बोल रहा है, 2 ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, 2 ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 9 नियम 81 हो गया। तो मशीन का जो मूल्य दिया गया है ये वाला है, तो 100 रेशियो बराबर ही आपका 12,000 होगा। तो 2 वर्ष बाद जो अवमूल्यन हो रहा है ये 81 रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 100 रेशियो जो आया है ये किसके बराबर है, आपका जो मशीन जो खरीदे हैं 12,000 इसके बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 120। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, और 81 को 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 81 इंटू ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 0 छोड़ देते हैं यहाँ पे अभी, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 81। तो 6 और 1 7, 8 और 1 9 और ये लास्ट का 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो उसका अवमूल्यन होने के बाद में रेट क्या हो जा रहा है, 9,720 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। हुआ क्लियर यहाँ तक। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीका बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसके पहले मैं आपको बताया था कि 10% का बढ़ना क्या होता है और 10% का घटना क्या होता है। जब कभी भी 10% का बढ़ना बोला जाए तो हम उसको कहाँ से लेते हैं, 100 से। 10% का बढ़ना मतलब 100 में 10 रुपये बढ़ना, तो वो क्या हो जाता है 110। और 100 में 10% का घटना बोला जाए तो वो क्या हो जाता है 90/100। ठीक है, 10% का बढ़ना तो आपको ये याद होना चाहिए 110/100, और 10% का घटना तो ये 90/100। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे मशीन का जो मूल्य दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है 10%। 10% अवमूल्यन मतलब कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 90/100। फिर इसको आप करेंगे 90/100। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर अवमूल्यन हो रहा है। बस इतना कर दिए और हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए इसको यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 120 इंटू 9 नियम 81। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है,
तो ये कितने बार में जाएगा 120 और ये हो जाएगा 8 शून्य शून्य, 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 0279। ठीक है, तो 2 साल बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा 9720 और यही हमारा आंसर होगा। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो आप उसको बना सकते हो और अपना एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचा सकते हो। चलिए इसके बाद में अभी इस क्वेश्चन में अभी हम लोग जो देखे हैं 2 साल का अवमूल्यन वाली बात हो रही है। ठीक है, इसके आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 साल का अवमूल्यन होता है और उसको कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 रुपये है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी जितना भी एग्जाम्पल हम देखे हैं 2 साल का ही देखे हैं, तो इस क्वेश्चन में आए हैं 3 वर्ष का अवमूल्यन, या 3 साल का बढ़ना और 3 साल का घटना। ठीक है, तो ये 3 साल के बाद का अवमूल्यन हमको निकालना है। तो हमारे पास दिया गया है 10%, तो 10% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, तो 1/10 लिख देते हैं। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद में आपको करना क्या है, अवमूल्यन हो रहा है घट रहा है, तो 10 रेशियो का 9 रेशियो, मतलब ये 10 रेशियो में 1 रेशियो माइनस किए तो ये 10 में 1 कम हो के 9। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेशियो में तो 1 कम हो रहा है लेकिन बात क्या हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हल करना है, चाहे 2 साल की बात करें चाहे 3 साल की बात करें, तो यहाँ पे 3 साल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसके पावर में 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, 10 × 10 × 10 करेंगे तो इसका जो आता है 1000। ठीक है, और 9 × 9 × 9 करेंगे तो इसका होता है 729। ये आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर और 10 तक का कम से कम आपको क्यूब रूट ये भी याद होना चाहिए, 20 तक का आपको स्क्वायर रूट भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो में 1000 आया है यही 1000 इस 20,000 के बराबर है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये जो 1000 है ये किसके बराबर है, इस मशीन का जो मूल्य है 20,000 उसके बराबर है। तो हम एक रेशियो को निकालते हैं तो यहाँ पे 3 जीरो काट देते हैं, तो एक रेशियो बराबर क्या आ गया 20। तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हमको 3 साल के बाद उसका जो अवमूल्यन हुआ है उसको देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 729 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो यहाँ पे देखिए 2 × 18 का 8, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14 और ये 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14,580। तो उस मशीन का मूल्य 3 साल बाद क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो के 14,580 रुपये। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और जो तरीका है वो बता देता हूँ 3 साल के क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो हम उसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है मशीन का 20,000 रुपये। ठीक है, अवमूल्यन की बात हो रही है, 3 साल तक अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको लिखना है आपको 90/100 × 90/100 और ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, क्योंकि बात क्या हो रही है, 3 साल बाद अवमूल्यन होके उसका हमको मूल्य को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ पे 2 0 2 0 कट गया, ये 0 काट दिए, इसको भी काट दिए और यहाँ से 2 0 ये भी काट दिए। तो ये फाइनली क्या आया 20 × 9 × 9 × 9 मतलब 729। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 9 दूनी 18, ये हो गया 180। अब हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 140। ठीक है, ये 0 ये 8 4 और 1 5 तो ये आ गया 14,500। आप जैसा भी हल करना चाहते हैं वैसा हल करिए। देखिए आंसर 14,580। तो आप ऐसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, क्रय मूल्य की बात की गई है, कॉस्ट प्राइस।
तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है, परसेंटेज 10%, तो 10% को हम भिन्न में बदल लेते हैं, इसको लिखते हैं 1/10। ठीक है, 10% इक्वल टू लिख दिए 1/10। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसको रेशियो में बदल लेते हैं पूर्व में, और ये दर घटता है मतलब ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो 10 में एक कम करके 9 रेशियो कर दिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रेशियो में तो 1 दिख रहा है, लेकिन ईयर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 ईयर, 3 साल तक अवमूल्यन हो रहा है। आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए 3 साल बोला है तो सिंपली आपको यहाँ पे इसके पावर में 3 लगाना है। आपको पता ही होगा 10 × 10 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000, और 9 × 9 × 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो क्यूब रूट जो आता है 729 आता है। ये आपको याद होना चाहिए अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम बचाना है तो। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था। अब ये वर्तमान मूल्य बोल रहा है कि 87,480 रुपये है, तो भाई ये जो मूल्य है यही तो उसका वर्तमान मूल्य है, जो 729 रेशियो के जो बराबर आया है यही इसका वर्तमान मूल्य है, 87,480 रुपये। यहाँ तक हुआ क्लियर। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी तो हमको जो निकालना है क्रय मूल्य, 3 वर्ष पहले का रेट निकालना है तो उसका रेशियो ये होगा, और वर्तमान मूल्य बोल रहा है तो ये रेशियो है। ठीक है, तो 729 रेशियो के बराबर ही आपका 87,480 रुपये होगा। तो एक रेशियो का निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 729। अब इसको फ्रेंड आपको कैलकुलेशन जल्दी स्पीड से करना है तो आपको टेबल याद होना चाहिए। इसको मैं 9 से करता हूँ, 9 8 72, 9 एकम और 9 नियम 81, 9 नियम 81 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 6, 9 7 63, 9 दूनी 18 और ये 0। ठीक है, फिर 9 से 9 नियम 81, 9 एकम 9, 0 आ जाएगा, 9 8 72 और 0। फिर ये 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। तो एक रेशियो बराबर क्या आ गया आपका 120। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 87,480। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 12 का 12, 1 2 3 0 इधर से लगा देते हैं और 1 0 ये लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया 1,20,000। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में तो उसका मूल्य कितना है, 87,480 रुपये अवमूल्यन होने के बाद। लेकिन 3 वर्ष पूर्व उस समय जब खरीदे थे तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 12,000 रुपये था। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से और कैसे बनाते हैं, मैं केवल आपको इक्वेशन बना देता हूँ, आप उसको घर में क्वेश्चन को हल करिए। तो चलिए दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी कोई कहीं पर भी किसी भी कॉस्ट प्राइस का या मूल्य का जिक्र ना किया जाए तो हम उसके लिए एक चर राशि ले लेते हैं। तो माना कि क्रय मूल्य x है, ठीक है, तो ये x है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या हो रहा है, मशीन का मूल्य जो है 10% की दर से घटता है 3 साल तक। तो 10% का घटना और 10% का बढ़ना मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। तो 10% का घटना मतलब इसको क्या लिखेंगे, 90/100। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, फिर सेकंड ईयर की बात हो गई तो ये हो जाएगा फिर 90/100। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं तो ये भी हो जाएगा 90/100। और वर्तमान मूल्य क्या है, ये है 87,480 रुपये। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 87,480 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा
90 इंटू 90। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप हल करिए घर में बैठ के, तो इसका भी जो फाइनली जो आंसर आएगा 1,20,000 आंसर आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको आज के परसेंटेज में अवमूल्यन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं उसको और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको बता सकूं। अगर आपको हमारे जेटी क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।